नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक साइंस क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के फ़िज़िक्स की पढ़ाई करेंगे। क्लास 9th में फ़िज़िक्स में कुल 6 यूनिट है, ये सिलेबस रहा उसका। इस 6 यूनिट में पहला यूनिट है मापन, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा है गति का वर्णन, जिसे डिस्क्राइबिंग मोशंस कहते हैं। तीसरा है बल तथा गति का नियम, जिन्हें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। चौथा है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और पांचवा है कार्य और ऊर्जा, जिन्हें वर्क एंड एनर्जी कहते हैं। और छठा सबसे अंतिम यूनिट है ध्वनि, जिन्हें हम इंग्लिश में साउंड कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे मापन के बारे में। आइए शुरू करते हैं मापन को। अब हम पढ़ाई करेंगे मापन, लेकिन मापन पढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा हम विज्ञान की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान प्रयोगों एवं प्रेक्षणों से प्राप्त वास्तविक और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये लगभग आपको हर एक किताबों में देखने को मिल जाएगा विज्ञान की परिभाषा। आइए और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह साइंस लैटिन भाषा के साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। तो समझ गए, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और यह जो साइंस है यह लैटिन भाषा के साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ बी प्लस ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान भी होता है, यह हिंदी में होता है। अब देखिए, गैलीलियो गैलीली एक मशहूर वैज्ञानिक, इन्हें फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, जबकि सर आइजैक न्यूटन इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब 28 फरवरी को ही क्यों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी कारण प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इनको 2 सालों के बाद यानी 1930 में नोबेल साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक भी थे। भारत के ही नहीं, वरन पूरे एशिया के पहले वैज्ञानिक थे साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सीवी रमन। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहा। इसके बारे में जानेंगे। विज्ञान की शाखा, जनरली विज्ञान की तो बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन हम 4 ही शाखाओं को जानेंगे। एक है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में हम लोग मैथमेटिक्स, लॉजिक, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं फॉर्मल साइंस में। फिजिकल साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोब बायो, मोलिकुलर बायो, जेनेटिक यानी जीन इत्यादि की पढ़ाई करते हैं। जबकि सोशल साइंस में हम लोग लॉ, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। ये इतने सारे साइंस के भाग हैं, और इन सारे भागों में हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है फिजिक्स के बारे में। तो आइए अब जानेंगे फिजिक्स की परिभाषा और उससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। फिजिक्स की परिभाषा। फिजिक्स यानी भौतिकी किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकृति तथा प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स, भौतिकी, प्रकृति तथा प्रकृति में घटित होने वाली अधिकांश घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स लैटिन भाषा फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। हम जानते हैं प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे दिन और रात का होना, आकाश का रंग नीला होना, इंद्रधनुष का आना इत्यादि। ये प्रकृति में कुछ ऐसी घटना है, उसी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे यह कहते हैं हम लोग फिजिक्स। और फिजिक्स लैटिन भाषा के फ्यूसिस से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस फ्यूसिस शब्द को अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व में दिया था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 350 साल पहले अरस्तु ने ही फ्यूसिस शब्द को दिया था, जिससे निकल रहा है फिजिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन, इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं।
जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब आइए आगे, मैरी क्यूरी को मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। और मैरी क्यूरी से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी है कि केबीसी में 7 करोड़ का सवाल मैरी क्यूरी पर आया है कि ऐसी कौन सी वैज्ञानिक है जिनकी मृत्यु इनका खोज ही बना, मतलब इन्होंने एक तत्व की खोज की थी रेडियन, और उसी रेडियन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का सवाल था। हालांकि वो जो सामने बैठे थे वो नहीं बता पाए थे। तो मैरी क्यूरी से जुड़ा हुआ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इन्हें मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। अब है गैलीलियो और अल्हाज़ेन। गैलीलियो और अल्हाज़ेन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स कहा जाता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट गैलीलियो और अल्हाज़ेन ने किए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स कहा जाता है। अब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में पहले नोबेल प्राइज़ यानी पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक थे विलियम रोंटगेन। इन्हें 1901 में एक्सरे किरण की खोज के लिए यह प्रथम नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और भारत की बात करें तो भारत में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति CB रमन थे। इन्हें 1930 में मिला था, रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। और इन्हीं CB रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। और इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत के ये थे, भारतीय ऐसे हैं जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, CB रमन को। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मापन के बारे में। थैंक यू।